Hello everyone, welcome to the class number 2 of the chapter Programming Guidelines। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रोग्राम किसको बोलते हैं, व्हाट इज प्रोग्राम। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर खुद से कुछ ही नहीं कर पाता, जबकि कंप्यूटर एक मशीन है। तो उसको जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं तब जाके उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो काम करता है, और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हम बोलते हैं क्या, प्रोग्राम। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। हम हमारे कंप्यूटर से जिस तरह का टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसके लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। ओके, विदाउट प्रोग्राम्स ए कंप्यूटर बिकम्स यूजलेस। अगर हम कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम कंप्यूटर को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कंप्यूटर कोई भी तरह का काम नहीं कर पाएगा जब तक हम उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, तो जो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे पार्ट्स को लेके हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं एक तरह का स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज इंस्ट्रक्शन। ओके, तो एक प्रोग्राम में फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या है? दिस आर द कोड सेगमेंट्स दैट कंटेन सम स्टेप्स व्हिच आर नीडेड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। सीपीयू जो काम करेगा तो उसके लिए जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, जो उसके लिए जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, ओके, तो उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं क्या, इंस्ट्रक्शंस। मतलब जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम में आप जो वर्ड, मतलब जो भी आप वहां पे कोडिंग लिखते हो तो वो कोडिंग क्या है, वो कोडिंग है आपका इंस्ट्रक्शन। ओके, और एक इंस्ट्रक्शन जो है वो मेनली दो एलिमेंट्स को लेके, बेसिकली दो एलिमेंट्स को लेके बनाया जाता है, एक है ऑपरेटर और एक है ऑपरेंड। तो ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं इंट a इक्वल्स टू 5, इंट b इक्वल्स टू 10, और उसके बाद मैंने लिखा इंट c और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, तो ये सारे क्या है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में ये जो एक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन में ये है हमारा ऑपरेटर। ओके, और ये हैं हमारे ऑपरेंड्स। तो एक इंस्ट्रक्शन में बेसिकली ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स होते हैं जिनको लेकर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेटर का काम क्या है, दिस इज यूज्ड, दिस डिफाइंस द एक्शन। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर यूज किया है तो इसका काम क्या है, ये बता रहा है कि हमें किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेटर डिफाइंस द एक्शन कैरिड आउट बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर को। और उसके बाद जिन वैल्यूज को लेके हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उन वैल्यूज को हम जिस वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं क्या, ऑपरेंड। ओके, ऑपरेंड आर द पीसेस ऑफ डाटा जिसमें कि जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ए बी ये ऑपरेंड्स हैं जिसमें वैल्यूज हैं जिसको लेकर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और प्लस है क्या, ऑपरेटर, जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो जब भी हम कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड और ऑपरेटर्स को लेके बनाया जाता है। तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर ये डिफाइन करता है कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड क्या है, वैल्यूज हैं जो कि वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर करके रखे जाते हैं जिसको हम यूज करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो हमारा फर्स्ट पार्ट था कि इंस्ट्रक्शन। ओके, जब भी हम कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम बोलते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज अ कोड, okay, which is mainly basically consist of or which is mainly basically composed of operators and operands। operators operands को लेके कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम जो लिखते हैं या फिर सेट ऑफ कोड लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। उसके बाद दूसरा पार्ट है कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या है, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कुछ वीडियोस में प्रीवियसली। द कांस्टेंट आर द वेरिएबल्स, ये भी वेरिएबल्स हैं, ये भी वेरिएबल्स हैं जिसमें कि हम फिक्स्ड वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। फिक्स्ड वैल्यू मतलब जो वैल्यू रन टाइम में या फिर एग्जीक्यूशन टाइम में चेंज नहीं हो सकता, उस तरह के वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो ये भी एक तरह का आइडेंटिफायर है, मतलब ये भी एक तरह का वेरिएबल है जो कि फिक्स्ड वैल्यू स्टोर करके रखता है। ओके, जो वैल्यू की रन टाइम में चेंज नहीं होता। तो ये फिक्स्ड वैल्यू हम लेते क्यों हैं, फिक्स्ड वैल्यू हम मेनली लेते हैं कंपैरिजन के लिए कि सपोज कोई एक वेरिएबल हमने लिया है जिस वेरिएबल में हमने यूजर को वैल्यू इनपुट करने की फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड की है। ओके, तो वहां पे यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यू को एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए, वहां पे कंपैरिजन के लिए ज्यादातर हम कांस्टेंट वैल्यू को यूज करते हैं।
जैसे कि हमने स्विच के स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि हम वहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, तो उस वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करने के लिए हम यूजर को अलाउ करते हैं। तो यूजर जो वैल्यू इनपुट करता है वहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस यूज करके हम वहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। वो कांस्टेंट वैल्यू के साथ यूजर का इनपुट किया हुआ वैल्यू को हम मैच करते हैं। तो जिस वैल्यू के साथ मैच करता है, जिस कांस्टेंट वैल्यू के साथ यूजर का इनपुट किया हुआ वैल्यू मैच करता है, तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हीं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो वही लिखा है कि कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर विथ फिक्स्ड वैल्यूज। ये भी एक तरह का आइडेंटिफायर है या फिर एक तरह का वेरिएबल है जो कि फिक्स्ड वैल्यू को स्टोर करके रखता है। ओके, तो इस तरह के वैल्यू को, इस तरह के वेरिएबल को या फिर इस तरह के आइडेंटिफायर को हम क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम में? ज्यादातर इसको हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए कोई भी एक वैल्यू के साथ जो वैल्यू यूजर इनपुट करता है। ओके, और इसी तरह के वेरिएबल को या फिर इसी तरह के आइडेंटिफायर को की हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो आज हमने देखा कि प्रोग्राम क्या है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए कंप्यूटर से। ओके, तो कंप्यूटर को अगर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, तो प्रोग्राम में मेनली बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्रोग्राम मेनली डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट है उसका इंस्ट्रक्शन, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्राम में कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये प्रोग्राम क्या है? इट इज ए सेट ऑफ कोड। ये कुछ कोड्स हैं या फिर प्रोग्राम्स हैं, मतलब हम हमारे कंप्यूटर से जो काम करवाना चाहते हैं उसके लिए हमें जो कोडिंग लिखना पड़ेगा, उन्हीं कोडिंग को हम बोलते हैं क्या? इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ज्यादातर हम जो इंस्ट्रक्शन बनाते हैं वो मेनली दो चीजों को लेके बनता है। दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसका, एक है ऑपरेंड और एक है ऑपरेटर। ऑपरेंड है वो वैल्यू, जिस वैल्यू को लेकर हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, और ऑपरेटर है वो, ऑपरेटर क्या है? जो डिफाइन करता है कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं हमारे कंप्यूटर से या फिर हमारे सीपीयू से। ओके, और दूसरा पार्ट है हमारे प्रोग्राम का कांस्टेंट। ये क्या है? ये भी एक तरह का आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल है जो कि फिक्स्ड वैल्यू स्टोर करके रखता है। ओके, और इस वैल्यू को हम मेनली क्यों यूज करते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल को हम मेनली क्यों यूज करते हैं? इट इज मेनली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग। ओके, तो सपोज यूजर कुछ वैल्यू इनपुट करता है तो उसके वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए मेनली हम यूज करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल को या फिर कांस्टेंट वैल्यू को। ओके, तो समझ आ गया प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।